Good morning. In this lecture, we will see linked list implementation of stack. तो देखेंगे stack को कैसे linked list से implement करते हैं, ठीक है. Array implementation हमने last टर्न पे देखा था. इस बार देखेंगे stack से कैसे implement करते हैं, ठीक है. तो linked list से stack को कैसे implement करते हैं, ठीक है. इस बार ये देखेंगे. तो आगे चलते हैं, देखते हैं. सबसे पहले तो क्या करेंगे, देखो इस तरह से कुछ इंप्लीमेंट होगा. हेड होगा, ठीक है. सबसे पहले हेड का वैल्यू नल होगा, ठीक. तो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट इंसर्ट कर देंगे. मान के चलो 10 वैल्यू दे दी, ठीक. अब हम 20 वैल्यू देंगे, ठीक है. तो इस तरह से इंसर्शन करेंगे कि इंसर्शन फ्रॉम बिगिनिंग हो, ठीक. तो जो लास्ट में आएगा वो बिगिन पे ही इंसर्ट होते जाएगा. जैसे पहले 10 आ गया, ठीक है. तो ये कंडीशन होगी, ठीक है. अब मान के चलो एक 20 आया. जब इसमें 20 आएगा तो क्या हो जाएगा, एड्रेस ऑफ 20 पहले आ जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिन कर रहे हैं, ठीक है. एड्रेस ऑफ 10 और नल. अब देखो स्टैक है, अगर हम डिलीशन करना चाहेंगे तो अगर डिलीशन के लिए क्या है, जो लास्ट में आए वो पहले जाना चाहिए. कौन पहले जाना चाहिए, 20. तो इसका मतलब है अगर हमें एक स्टैक को लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट करना है तो डिलीशन जो है, इंसर्शन और डिलीशन दोनों ही सेम एंड से करना पड़ेगा, ठीक है. या तो दोनों बिगिन से या दोनों लास्ट से, या तो स्टार्टिंग से एंड करो, वो इंसर्ट और डिलीशन करो, या लास्ट से करो. तो जो लास्ट में आएगा वो सबसे पहले डिलीट होगा, ठीक है. तो अगर हम इसमें से डिलीट करेंगे तो 20 डिलीट हो जाएगा. अब देखो इसमें एक अच्छी चीज है कि हम जो मेमोरी है उसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, श्रिंक भी कर सकते हैं. एरे की तरह ना ही हमें पहले देना पड़ेगा सारी मेमोरी एक साथ, और ना ही उसमें लिमिटेशन रहेगी कि भाई इससे ज्यादा हम साइज उसमें रन नहीं रख सकते हैं. तो क्योंकि डायनामिक मेमोरी लोकेशन एलोकेशन होगा तो फायदा हो जाएगा, ठीक है. और इसमें स्टैंडर्ड लाइब्रेरी stdlib.h हेडर फाइल भी इंक्लूड कर लेना क्योंकि वहां पर मैलॉक फंक्शन मिलेगा तुम्हें, ठीक है. तो देख लेते हैं कैसे पुश और पॉप होता है. ये तो आसानी है. पुश इंट x स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर p लेंगे, p को मैलॉक का फंक्शन लेके क्रिएट करेंगे. ये जो सिंगली लिंक लिस्ट का प्रोग्राम है उसमें देख लेना. अब ये है इफ p नॉट p मीन्स अगर पूरा ही मेमोरी फुल हो गया है, बिल्कुल ही मेमोरी नहीं है कंप्यूटर के पास तुम्हें असाइन करने का, तो नॉट p तभी आएगा. नॉट p का मतलब है अगर p में कुछ असाइन नहीं हुआ, 0 हो गया तो क्या करोगे, p अगर कुछ असाइन नहीं हुआ तो p का वैल्यू 0 आएगा. नॉट p तब 1 हो जाएगा, ठीक है. तो जब 1 हो जाएगा तो क्या करोगे, ओवरफ्लो प्रिंट कर देगा और रिटर्न कर देगा. अगर p में कोई वैल्यू असाइन हो गई तो मीन्स p का वैल्यू 1 हो गया, तो नॉट p कितना, 0 हो जाएगा. तो इसके अंदर नहीं जाएगा, यहाँ आएगा. मीन्स इफ के अंदर अगर कंडीशन की वैल्यू 1 होती है तो उसके अंदर जाता है, जो उसके बॉडी रहता है इफ का. अदरवाइज अगर इफ के अंदर जो वैल्यू है उसका वैल्यू 0 रहता है तो उसके एल्स वाले पोर्शन में जाएगा, या उस पर्टिकुलर इफ के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है. अगर एल्स नहीं है तो फिर क्या होगा, इफ वाले पोर्शन के अंदर नहीं जाएगा, अगली लाइन में आ जाएगा. तो इस लाइन में आएगा जबकि p का वैल्यू 1 होगा और नॉट p 0 हो जाएगा. मतलब p में एक नोड असाइन हो गई या कोई एड्रेस असाइन हो गया, ठीक है. अब देखते हैं क्या करेगा. तो एक मान के चलो एक 30 ऐड कराना है, तो p के डेटा में 30 हो गया. यहाँ पर देखो x आ रहा है इनपुट कहीं से, तो p के डेटा में 30 हो गया. p का नेक्स्ट जो है वो टॉप हो गया. तो यहाँ पर हेड की जगह बस टॉप लिया गया है. तो यहाँ पर अभी टॉप में कितना होगा, एड्रेस ऑफ 20. तो यहाँ एड्रेस ऑफ 20 आ जाएगा, तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा. और लास्ट में टॉप इज इक्वल्स टू p, तो टॉप में जो ये वाला था ये हट के यहाँ आ जाएगा. तो देखो टॉप में एड्रेस ऑफ 30 आ जाएगा. तो ये देखो स्टार्टिंग में ऐड हो गया 30. अब हम चाहेंगे डिलीट करना तो पॉप में जाएंगे. पॉप में क्या कर रहा है, एक पॉइंटर क्यू टाइप ले रहा है. कह रहा है अगर टॉप इज इक्वल्स टू नल है तो अंडरफ्लो है. सेम वही कंडीशन है जो हमने सिंगली लिंक लिस्ट में यूज किया था कि अगर टॉप का वैल्यू नल है तो क्या हो जाए, अंडरफ्लो प्रिंट हो जाए और रिटर्न हो जाए. अगर ऐसा नहीं है तो क्या आ जाए, नहीं है तो फिर एक क्यू ले लेंगे, क्यू में टॉप असाइन कर देंगे, ठीक है. और
मतलब जो हेड का वैल्यू है वो क्यू में चला जाएगा और टॉप इज इक्वल्स टू टॉप नेक्स्ट हो जाएगा। तो जो क्यू में अभी टॉप का वैल्यू है एड्रेस ऑफ 30, तो क्या होगा, क्यू में टॉप असाइन हो जाएगा, मीन्स एड्रेस ऑफ 30 स्टोर हो जाएगा। जब एड्रेस ऑफ 30 स्टोर हो गया तो उस केस में क्या होगा कि क्यू के जो नेक्स्ट एलिमेंट है, देखो क्यू में एड्रेस ऑफ 30 आ गया और टॉप इज इक्वल्स टू टॉप नेक्स्ट, तो टॉप इज इक्वल्स टू टॉप, अभी ये पहला, सॉरी ये फर्स्ट नोड नहीं है, अभी ये वाला फर्स्ट नोड है, तो इसको सही से बना लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, जब 30 इंक्लूड हो गया था तो यहाँ एड्रेस ऑफ 30 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, ये एड्रेस ऑफ 20 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, एड्रेस ऑफ 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा और नल आ जाएगा। ठीक है, इस तरह की कंडीशन होगी। तो क्यू में टॉप आ गया मीन्स, और ये टॉप का वैल्यू होगा, तो क्यू में एड्रेस ऑफ 30 आ गया। दूसरा है टॉप इज इक्वल्स टू टॉप नेक्स्ट, अब टॉप ये है, टॉप का नेक्स्ट वाला है एड्रेस ऑफ 20, तो जो टॉप में अभी एड्रेस ऑफ 30 था अब हो गया टॉप में एड्रेस ऑफ 20। ठीक है, मीन्स अब टॉप इस वाली नोड को डिनोट करने लगेगा, क्यू इस वाली नोड को डिनोट करेगा, टॉप इस वाली नोड को डिनोट करेगा। आगे क्या कह रहा है, क्यू के नेक्स्ट में नल कर दो, क्यू ये वाली नोड थी, इसके नेक्स्ट में नल कर दिया तो ये जो कनेक्शन था ये हट गया। ठीक है, लिंक हटाने के लिए है, कोई मतलब अगर हम यूज नहीं करते तब भी हमारा प्रोग्राम तो चल जाता। अगला है इंट एन इज इक्वल्स टू क्यू डेटा, क्यू के जो डेटा फील्ड है 30, यहाँ पर इसको एन में असाइन कर दिया। ठीक है, क्यू के जो डेटा फील्ड थी एन में असाइन कर दिया और क्यू को फ्री कर दिया, क्यू को फ्री कर दिया, क्यू फ्री कर दिया। अब देखो इसमें एक और जो टॉप इज इक्वल्स टू टॉप नेक्स्ट हुआ था तो ये एड्रेस ऑफ 20 आ गया था, तो ये इसको, ये जो टॉप इज इक्वल्स टू टॉप नेक्स्ट हुआ था और एड्रेस टॉप में एड्रेस ऑफ 20 चला गया था, तो ये डायरेक्ट इसको रिप्रेजेंट करने लगा था। अब क्या हुआ, क्यू को फ्री कर दिया और एन रिटर्न कर दिया, तो एन वो वाला डेटा रिटर्न हो जाएगा जो कि डिलीट हुआ है। ठीक है, तो जो 30 डिलीट हुआ है, जो 30th नोट थी 30 वाली वो डिलीट हुई है, तो ये रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये डिलीशन का प्रोग्राम रहेगा। अब देखो, तो देखो इंसर्शन हो रहा था स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग, डिलीशन भी स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग हुआ, तो स्टैक की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। नेक्स्ट है ट्रेवर्सिंग, ट्रेवर्सिंग में क्या कर रहा है, एक क्यू पॉइंटर ले रहा है, उसको हेड असाइन कर दे रहा है, क्यू में, सॉरी हेड नहीं, यहाँ पर टॉप है, तो क्यू में टॉप असाइन कर दे रहा है, तो क्यू का वैल्यू यहाँ पर एड्रेस ऑफ 20 आ जाएगा। ठीक है, और क्या कर रहा है, जब तक कि क्यू नेक्स्ट जो है नल नहीं हो तब तक चलता रहे। क्यू का नेक्स्ट यहाँ एड्रेस ऑफ 10 है, तो क्या हो जाए, क्यू का डेटा प्रिंट हो रहा है 20 प्रिंट हो गया और क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नेक्स्ट आ गया, तो क्यू का वैल्यू अब एड्रेस ऑफ 10 आ गया। क्यू ये वाला नोड प्रिंट कर रहा है। अब देखो क्यू के नेक्स्ट में नल मिल गया तो बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा तो एक बार और प्रिंट एफ यहाँ पर लगाना पड़ेगा, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी क्यू का डेटा, जो कि पिछले उसमें भी देखा था तो उससे रियलाइज कर सकते हो। एक जो लास्ट नोड है अब उसका डेटा यहाँ प्रिंट हो जाएगा, तो 20 और 10 दोनों प्रिंट हो गए। ठीक है, तो इस तरह से ट्रेवर्सिंग भी हो जाएगी जैसे कि सिंगली लिंक लिस्ट में हम लोगों ने किया था। अगर ज़्यादा डिटेल में देखना है तो सिंगली लिंक लिस्ट वाला जो ट्रेवर्सिंग का प्रोग्राम है, इंसर्शन का, डिलीशन का है, वो देख सकते हो। ठीक है, बस यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो स्टैक है वहाँ पर स्टार्टिंग जो इंसर्शन हो रहा है बिगिन में हो रहा है, डिलीशन हो रहा है वो भी बिगिन से ही हो रहा है, तो जो लास्ट में एलिमेंट आ रहा है वो सबसे पहले चला जा रहा है, और ट्रेवर्सिंग उसी तरह हो रही है सेम जो सिंगली लिंक लिस्ट में होता था। ठीक है, अब इसको अगर प्रोग्राम की तरह लिखना है तब देखो क्या करेंगे, एक नोड बनानी पड़ेगी पुरानी तरह ही, स्ट्रक्ट नोड, डेटा लिया और एक नेक्स्ट फील्ड ली। अब क्या करा, एक टॉप लिया, हेड लेते थे वहां पर, यहाँ टॉप लेंगे, उसको नल कर दिया। अब मेन में जाएंगे और इंटीजर लिया, एक जे और एक नम इंटीजर लिया। ठीक है, और एक कैरेक्टर टाइप के लिया, वही जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने उसमें देखा था एरे इम्प्लीमेंटेशन में, वही सेम चीज करेंगे। डू प्रिंट एफ इंटर 1 to post 2 to pop 3 to डिस्प्ले, जो वैल्यू जाएगी वो जे में इंसर्ट हो जाएगी।
फिर अगर इंसर्ट करना है तो क्या होगा, स्विच 1 हो जाएगा, जे का वैल्यू 1 देंगे तो स्विच 1 मीन्स केस 1 में जाएगा। बोलेगा इंटर नंबर टू पुश, वो नंबर इंसर्ट कराओ जो पुश करना है। जैसे यहाँ पर हमने 30 दिया था तो क्या करेगा, यहाँ पर नम का वैल्यू जो है 30 हो जाएगा। अब क्या करेगा, पुश नम करेगा, तो जैसे ही पुश नम करेगा तो ये वाला पुश ऑपरेशन कॉल हो जाएगा और नम में 30 गया तो x का वैल्यू यहाँ पर 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 हो जाएगा। ये पूरी जो भी अभी तक अभी बताया था वही प्रोसेस होगी और एक 30 नोड यहाँ पर फिर से ऐड हो जाएगी। ठीक है, और टॉप में एड्रेस ऑफ 30 चला जाएगा। ठीक है, और ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होके फिर आएगा यहाँ पर स्विच के एंड में प्रिंट y टू कंटिन्यू। अगर y प्रेस करोगे तो k में स्टोर हो जाएगा। वाइल k इज इक्वल्स टू y, अगर y है तो फिर से क्या होगा, ये पूरा का पूरा जाके do के पास पहुंच जाएगा। फिर से यहाँ बोलेगा 1 टू पुश, 2 टू पॉप, 3 टू डिस्प्ले। अगर पॉप करना है इस बार तो 2 प्रेस करेंगे, तो 2 प्रेस करेंगे तो j में 2 चला जाएगा। जैसे ही j में 2 जाएगा तो क्या कॉल होगा, स्विच 2। स्विच 2 का मतलब केस 2 पर जाएगा। केस 2 पर जाएगा तो फिर सबसे पहले क्या करेगा, एक इंटीजर टाइप z लिया और उसमें पॉप ऑपरेशन कॉल किया। देखो पॉप क्या है, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा था तो इसको एक इंटीजर में सेव कराने के लिए एक इंटीजर टाइप वेरिएबल के थ्रू कॉल करना पड़ा। तो इंटीजर z इज इक्वल टू पॉप, तो जो वैल्यू आएगी वहां से वो किस में स्टोर हो जाएगी, z में। तो देखो पॉप कॉल हुआ, पॉप कॉल होता था तो क्या होता था, डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग ही होता था। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस जो अभी मैंने बताया था वो पूरा कॉल होगा और n रिटर्न करेगा। तो जो पहली नोड है वो डिलीट होगी और उसकी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। तो जैसे ही ये नोड डिलीट होती थी तो ये बचता था इतना, और पहली नोड की वैल्यू जो 30 रहता था वो रिटर्न होगा। तो इस पूरे से क्या वैल्यू रिटर्न आएगी, 30 कहाँ स्टोर हो जाएगी, z में। तो z का वैल्यू जो है वो 30 हो जाएगा और उस z की वैल्यू को हम प्रिंट करा देंगे। ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक में जैसे ही जाएंगे तो स्विच वाला जो क्लोजिंग ब्रैकेट है उसके जस्ट नेक्स्ट वाले पोर्शन पे आ जाएंगे। फिर से बोलेगा इंटर y टू कंटिन्यू। अगर फिर से कोई प्रोसेस करनी है या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो y प्रेस करेंगे, k में जाएगा, कंडीशन चेक होगी, फिर से यही पूछेगा 1 2 3 में से कोई एक चीज चूज करो। अगर गलत चूज कर देते हो तो अपने आप आएगा रॉन्ग एंट्री और फिर से बोलेगा y कंटिन्यू करने के लिए। अगर 1 2 3 में से करते हो तो 1 करोगे तो केस 1 पर, 2 करोगे तो केस 2 पर, 3 करोगे तो केस 3 पर पहुंच जाएगा। ठीक है, और अगर तुम्हें कंटिन्यू नहीं करना है तो क्या करोगे, जैसे ये मांगे y टू कंटिन्यू, y के अलावा कुछ भी प्रेस करोगे k में चला जाएगा और बोलेगा कि ना तो ये कंडीशन ट्रू होगी और ना ही ये कंडीशन ट्रू होगी, तो दोनों का और भी फॉल्स हो जाएगा। जैसे ही फॉल्स होगा तो ये कंप्लीट कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो रिटर्न 0 मीन्स प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो इस तरह से काम करेगा। थोड़ा सा जल्दी इसलिए बताया क्योंकि और सारी चीजें हम लोग सिंगली लिंक लिस्ट में देख चुके थे, बस स्टैक को इम्प्लीमेंट करना देखना था तो वो बता दिया। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो पहले सिंगली लिंक लिस्ट का जो लेक्चर है वो रिफर करिएगा, उसके बाद यहाँ पर आइएगा। अगर इस वाले प्रोग्राम में डाउट है तो इससे जस्ट पहले जो एरे इम्प्लीमेंटेशन वाला पोर्शन बताया था उसमें डिटेल में बताया था, तो पहले उसको रेफर कर लीजिए। ठीक है, आसानी रहेगी। ठीक है, थैंक यू।